पुलिस के जो कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, जो पुलिस में आ गए हैं, वो अपने बच्चों का भविष्य भी उज्जवल कर सकें। खुशी सिंह पिता पुलिस सब इंस्पेक्टर कुमार अजीत सिंह हैं, इनके अपराध अनुसंधान विभाग में, और इनका एडमिशन एमबीबीएस में। तो एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए भी 48,000 रुपये का इनको अनुदान दिया। इसी तरह से वासु कुमार पिता सानी राजेश कुमार पटना जिला बल के हैं। ये वासु कुमार जिनके पिता एएसआई, उनका एडमिशन एनआईटी में हो गया। उनकी शिक्षा के लिए भी हमने 40,000 रुपये का अनुदान दिया। तो इस प्रकार से, और इसमें डिटेल भी हमने दिया है कि किस प्रकार से कितने कोष में कितने लोगों को लाभ मिला है। सबसे पहले हमने आपको बता दिया है कि 1,946 लाभार्थी थे और 2,40,00,000 रुपये। लेकिन अलग अलग कोष में कितने लाभार्थी थे अब मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। परोपकारी कोष में कुल लाभार्थी 127 थे, जिसमें 12,90,500 लोगों को 500 रुपये वितरित किए गए। कल्याण कोष में 423 लाभार्थी, जिसमें 78,11,000 रुपये। और शिक्षा कोष में सबसे ज़्यादा, देखिए शिक्षा कोष हमारा जो है यूज होता है जब उच्च शिक्षा के लिए, उसमें 1,396 जो हमारे कर्मी हैं उनको लाभ मिला। और इसमें कुल राशि का जो वितरण हुआ 1,49,55,900 रुपये। तो ये कुल मिलाकर के तीनों कोष हैं, और तीनों कोष के अलावा अलग अलग कोष, जिसमें परोपकारी कोष, कल्याण कोष और सबसे ज़्यादा हमारा शिक्षा कोष है। उसके तहत हमने अपने पुलिस कर्मियों और पदाधिकारियों के जो परिवार के लोग, उनकी सुलभ सहायता के लिए और उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो भी हमारी तरफ से बन पड़ता है, हम लोग इसको कर रहे हैं। और इस साल के हमारे लिए गए निर्णय का बहुत ही दूरगामी परिणाम है। अब पुलिसकर्मी और पदाधिकारी बिहार पुलिस में रहते हुए और विधि व्यवस्था संधारण और आम जनता के सुख के लिए जो पुलिस के कर्तव्य हैं, उस पर 24 घंटे लगातार कार्रवाई कर रहे थे, अब बेहिचक कार्रवाई करें। अब उनको ये चिंता नहीं होगी कि मेरे बच्चे की पढ़ाई होगी तो पैसे का इंतजाम कैसे होगा, मेरे घर में कोई बीमार पड़ जाएगा तो पैसे का इंतजाम कैसे होगा, अगर मुझे कोई इंजरी हो जाएगी, चोट हो जाएगी, तो उनको ये आश्वासन है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बिहार पुलिस के प्रत्येक कर्मी और जवान 24 घंटे बिहार पुलिस की जो भी कर्तव्य, विधि व्यवस्था के, अनुसंधान के, आपदा के, ट्रैफिक के जो भी सारे काम हैं, उसमें पूरे मनोयोग से काम करते रहें। जिस तरीके से वो कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों पर कर्तव्य निष्ठ तरीके से पालन करते रहें। पूरे बिहार सरकार और जो पूरा बिहार पुलिस परिवार उनके साथ में है, उनके परिवार की जो भी दिक्कतें हैं उसको दूर करने के लिए हमने पर्याप्त मुकम्मल व्यवस्था कर ली है। आगे आने वाले साल में हम इसमें और भी अगर कोई परिवर्तन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बताएंगे। जो भी हमारी बैठकें होती हैं उसमें लगातार हम लोग अब मीटिंग कर रहे हैं, और जो भी सुझाव आते हैं उन सुझावों पर भी हम लोग अपनी पॉलिसी चेंज भी कर रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय। खगड़िया के मुफस्सिल थाना अंतर्गत 50,000 रुपये के नामी टॉप 10 अपराधकर्मी संत बली उर्फ संता को बरौनी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। दूसरी उपलब्धि में वैशाली के विदुपुर थाना में 2 लाख के नामी अपराधी प्रिंस कुमार को गिरफ्तार किया गया। यह उत्तराखंड देहरादून कांड 25 अक्टूबर 2023 जो एक डकैती का कांड था, उसमें ये खिलाड़ी था, ये उत्तराखंड में इसने घटना की और इसको विदुपुर थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया। तीसरी मुख्य उपलब्धि में सारण गरखा थाना अंतर्गत बिहार एसटीएफ के द्वारा 25,000 रुपये के नामी कुख्यात अपराधकर्मी राजेश कुमार सिंह को उसके अपराधकर्मी उपेंद्र महतो के साथ गिरफ्तार किया। चौथी मुख्य उपलब्धि में सिवान के मुफस्सिल थाना में अवैध तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 कुख्यात हथियार तस्कर राम प्रवेश यादव और शेख नवाबुद्दीन को गिरफ्तार करते हुए 9 देसी पिस्तौल, 23 जिंदा कारतूस एवं अन्य सामान को हमने बरामद किया। पटना के पत्रकार नगर में साइबर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सोनू कुमार को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 9,40,000 रुपये कैश, 80 ATM की जमा स्लिप, अन्य फोटोग्राफ, मोबाइल इत्यादि बरामद किए गए। इस पे हम लोग अभी आगे भी और अनुसंधान कर रहे हैं। बेगूसराय के बलिया थाना अंतर्गत एसटीएफ बेगूसराय की संयुक्त कार्रवाई
अपराध की योजना बनाते समय 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से 2 देशी कट्टा, 28 जिंदा कारतूस, बोलेरो व अन्य सामान बरामद किए गए। 7वीं मुख्य उपलब्धि में मधेपुरा के पुरानी थाना अंतर्गत जिले के टॉप 10 वांछित अपराध कर्मी अमित कुमार को अवैध आग्नेयास्त्र और स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। इसके विरुद्ध में कुल 21 कांड दर्ज है। 8वीं मुख्य उपलब्धि में मुजफ्फरपुर के अय्यापुर थाना में जो अभी फाइनेंस कर्मी से हुई थी 38 लाख रुपए की लूट, उसका सफल उद्भेदन कर दिया गया। जैसी कि ये घटना गंभीर थी, 38 लाख रुपए की लूट की हुई थी, तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी घटना में यह पाया गया कि उस फाइनेंस कर्मी के जो वही इस घटना के मास्टरमाइंड थे और उनके द्वारा ही पूरी घटना का ताना बाना रचा गया और पूरी षड्यंत्र पूर्वक तरीके से योजना बनाई गई और उनके द्वारा अपराध कर्मियों का सहयोग लेकर के ही ये पूरी घटना की गई। इसमें हमने उनके जो ब्रांच क्रेडिट मैनेजर थे किशन गुप्ता और जो यूनिट मैनेजर थे इरफान अली, उन दोनों को भी गिरफ्तार किया और इस 38 लाख रुपए की राशि में से 30,23,270 रुपये हमने बरामद भी कर लिए। इसके अलावा लूट में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल लूटा गया, मोबाइल और घटना में जो चाकू प्रयोग में लाया गया उसको भी हमने बरामद। तो किस प्रकार से घटना घटित हुई, किस प्रकार से एक सनसनीखेज 38 लाख रुपए की लूट हो गई, लेकिन हमने उसका उद्भेदन कर लिया और जिन पर उन पैसे की रखवाली का दायित्व था वही अल्टीमेटली इसके साजिशकर्ता निकले, उनको भी हमने गिरफ्तार किया। तो मैं इस घटना और इसके उद्भेदन के माध्यम से ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि कोई भी घटना होती है, बिहार पुलिस लगातार उसकी तह में जाकर के उसका उद्भेदन करती है। अतः धैर्य बनाए रखें और बिहार पुलिस पर भरोसा रखें। जैसा कि पूरी साल भर की हमारी कार्रवाई से भी स्पष्ट हो रहा है कि लगातार हम लोग कांडों का उद्भेदन भी करते हैं और अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी भी करते हैं। वैसे तो लगातार निरोधात्मक कार्रवाई के तहत अपराध की योजना बनाते समय ही हम उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। मिनीगन फैक्ट्री का भी उद्भेदन कर रहे हैं और कुल मिलाकर के अपराध कर्मियों पर सम्यक कार्रवाई इस पूरे वर्ष में बिहार पुलिस ने की। इसके साथ 3 अपराध कर्मी मोहम्मद जमशेद उर्फ नफरू, अरमान मंडल और बिलाल मंडल को गिरफ्तार किया गया। इनके पास में 7 पेन पिस्टल, 14 जिंदा कारतूस, नगद 1,90,000 रुपये, मोटरसाइकिल, मोबाइल इत्यादि बरामद किए गए। अब इस कांड का और इनसे पूछताछ के उपरांत आगे पुलिस